नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल आपके? तो अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, यानी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और रीट पर ही आपकी क्लियर है, तो ये वीडियो और ये पुस्तक दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अध्यापक भर्ती 2026 जो कि एक निश्चित रूप से बड़ी भर्ती आएगी, और L1 की तो अभी आ भी रखी है, L2 संस्कृत विभाग में भी आ रखी है और सामान्य विभाग में भी जल्दी आने की प्रबल संभावना है और जनवरी में संभावित परीक्षा है। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हम लेकर आए हैं और ये प्रयास किसी अन्य प्रकाशन के साथ भी नहीं हुआ है। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के साथ में ये पहली ही पुस्तक है जो L1 L2 दोनों के लिए उपयोगी है। क्या खास है इसमें, कैसे ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इसके पीछे देखो बताता हूँ आपको मैं कि आपके जो पात्रता परीक्षा, ये जो रीट मेंस है शिक्षक भर्ती, इसमें देखो हम पहले 2 की बात करें तो L2 में 160 अंक का आता है आपके जीके, यानी जो सभी, चाहे विषय आपका गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, सभी के लिए अनिवार्य जो पाठ्यक्रम है जीके वाला, जिसमें आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा 80 अंक, उसके बाद में इतिहास, संस्कृति, भाषा ये इसमें आ गया। राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये प्रत्येक ये 50 अंक, शैक्षिक परिदृश्य, सामयिक विषय, RTE, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सब मिलाकर, और सूचना तकनीक 10 अंक, शिक्षा मनोविज्ञान 20 अंक, ये सब मिलाकर कितना होता है 160 अंक का, जो कि आपके चाहे कोई सा भी विषय हो आपका, चाहे आपके अंग्रेजी है मुख्य परीक्षा, यानी आप शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी से कर रहे हो, सामाजिक से कर रहे हो, हिंदी से कर रहे हो, सिंधी से कर रहे हो, उर्दू से कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप करो, कुल 8 सब्जेक्ट होने हैं, तो 160 अंक का आपके ये सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। ऐसे ही अगर आप L1 की तैयारी कर रहे हैं तो 210 अंक का आपके ये सामान्य ज्ञान है जो पूछा जाएगा। इसमें कॉमन ही टॉपिक है राजस्थान का भूगोल, वो इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, RTE, फिर वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वो प्रत्येक चिन्ह, और फिर शैक्षिक परिदृश्य, फिर सामयिक विषय, करंट अफेयर, शिक्षा मनोविज्ञान 20 अंक का, सूचना तकनीकी 10 अंक की। इसमें क्या है, इन प्रश्नों का ज़्यादा रिपीटेशन है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट न होके आपके वो पर्यावरण और कुछ गणित के वो प्रश्न आते हैं, इसलिए 210 अंक यानी कि 105 क्वेश्चन हो गए ना। 105 क्वेश्चन आपके L1 में आएंगे जीके के, जीके और ये यानी, और L2 में आपके जो है 80 क्वेश्चन जो है आपके आने हैं इस पार्ट के। अब ये इसको लेकर पहले एक एग्ज़ाम हो चुका है ऐसा, रीट मेंस का, ठीक है, यानी कि ग्रेड 3 के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है जो आपने अभी क्लियर की या पहले की होगी। इसके बाद में एक मुख्य परीक्षा होगी जिसको मुख्य परीक्षा भी बोल सकते हैं या फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा, ग्रेड 3 वेतन श्रृंखला ग्रेड 3, वैसे मूल नाम अध्यापक ही है, ठीक है। तो अध्यापक पद के लिए जो पहले परीक्षा हुई थी, कब हुई थी? 2022 की भर्ती थी और 2023 में परीक्षाएं हुई थी लगभग फरवरी में। अब जैसे ये साइंस मैथ का पेपर है तो हमने ओरिजिनल पेपर पहले लिए, डाउनलोड किए, फिर इनके उत्तर लगाए। अब ये काम विद्यार्थी का बच गया। अब जैसे इसमें प्रश्न है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सुवर्णगिरी, टाबरारी, ऐसे कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत, कौन सा रचनाकार कवि है, साथ साथ अच्छा गद्यकार भी, हाँ, मतलब इसमें क्या है, राजस्थानी भाषा भी है। तो ये जो क्वेश्चन है 1 से लेके 65 तक, उसके बाद में 135 से 50 तक, बीच में आ जाता है इसी में सब्जेक्ट, जैसे गणित आ गई, तो ये हमने छोड़ दिया। केवल जीके वाले क्वेश्चन जो सबके काम आने हैं वो हमने लिए और उनकी पर एक अलग पुस्तक तैयार की है। तो इस प्रकार से जैसे सारे पेपर है, जैसे ये पेपर आपके आ गया किसका, सोशल साइंस का, अब इसमें भी वो जीके वाला पार्ट है जो कि आपके कितने क्वेश्चन, 210 अंक का तो L1 के लिए, 160 अंक का L2 के लिए, तो 160 अंक के इसमें जो जीके के क्वेश्चन है 80, जैसे हैं संत चरण दास जी की समाधि कहाँ है, राजस्थान में, पहले न काई के यो जावे, तो ये राजस्थानी भाषा भी है, ठीक है। फिर इसमें आगे जैसे झालावाड़ी मुख्य बोली, तो कला संस्कृति, सारा जो पैटर्न है, बीच में सब्जेक्ट वाले हमने छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि हमने काम किया है जीके वाले पार्ट पे। उसके बाद में जैसे ये पेपर है किसका, हिंदी का, ऐसे ही ये पेपर है संस्कृत का, ऐसे करके हमने सारे जो पेपर है, जिसमें कि आपको बता दें कुल 8 पेपर थे, ठीक है।
8 पेपर थे। फिर मैं भी आपको डेमो पीडीएफ भी दिखाऊंगा इसके। तो ये कुल 8 पेपर थे और इन 8 पेपर में जो विषय थे आपको बताता हूँ मैं। 8 पेपर में ये विषय है, जैसे राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, शिक्षा मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी और समसामयिकी। ये जो 8 पेपर हुए थे इसके कुल रीट मेंस के L2 के, जिसमें किस किस के थे, हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, सामाजिक का हो गया, गणित विज्ञान का हो गया, संस्कृत का हो गया, सिंधी का हो गया, पंजाबी का हो गया, उर्दू का हो गया। ये 8 पेपर थे और प्रत्येक में 80 क्वेश्चन जीके के निकाले, तो ये 640 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में L1 का जो पेपर हुआ था उसमें भी जीके के क्वेश्चन थे, वो भी हमने अलग उनको किताब में लिया, तो वो हो गए इसमें क्वेश्चन 110, तो 750 क्वेश्चन। उसके बाद में हमें लगा कि अभी जो रीट परी हुआ था 2025 में, उसमें जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे 3 शिफ्ट हुए थे, 1 2 3, तो 90 क्वेश्चन वो भी महत्वपूर्ण हमें लगे, तो वो भी हमने लास्ट में एक चैप्टर में डाले हैं। अब खास बात ये है कि भाई ये आप PYQ देखते हैं 2022 वाली भर्ती के प्रश्न देखेंगे, तो एक तो आपके ये 800 850 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके, प्लस आपको प्रकृति का पता चलेगा कि भाई हर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहा है और लगभग वैसा ही पैटर्न अब की बार आना है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसका पैटर्न लगभग सेम ही चल रहा है, इसमें ऐसे ज़्यादा ऐसे उतार चढ़ाव नहीं है RPSC की तरह। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ने से आपके एक माइंड सेट बनेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप का भूगोल से पूछा, इस टाइप का कला संस्कृति से, इस टाइप का RT से, तो आगे इस टाइप का और पूछ सकते हैं। तो हमने उनकी गहन व्याख्या की है उस पुस्तक की, यानी उन प्रश्नों की हमने इस पुस्तक में गहन व्याख्या की है। तो एक बार हम डेमो PDF पे चलते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। तो इसमें जो है एक बार आप पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये पुस्तक पे देखो लिखा हुआ भी है, विस्तृत सारगर्भित अपडेट तथ्यों के साथ। अब जैसे योजनाएं हैं नई, समसामयिक का टॉपिक पुराना है परंतु वर्तमान से अपडेट कर दिया है उसको। तो L1 और L2 दोनों के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि L2 में तो सारे पेपर है ही, L1 में भी यही जीके है, यही RT, वही राजस्थान का पूरा शैक्षिक मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, कंप्यूटर वाले सारे के सारे कॉमन है, तो दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। 9 सॉलिड पेपर है, 8 L2 के 1 L1 का, जिसमें ये राजस्थान का भूगोल ये सब इसमें शामिल है सारे के सारे। तो सभी विषयों के लिए जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है वो हमने लिया है, और रीट मेंस 2022 यानी जो फरवरी 2023 में हुई, उन सभी विषयों के अनिवार्य प्रश्न गहन व्याख्या के साथ। व्याख्या कौशल आपने हमारे सेकंड ग्रेड वाली किताब में देखा होगा, जो 15 हमने PYQ लिए थे, उसमें आप देख सकते हो। एक तो इसमें मैं हूँ लेखक और एक हमारे साथी गुरुजी कन्हैया जी गोयल सर है, जो फाउंडर ऑफ टीचर गुरुजी जो है, तो ये है सह लेखन, हम दोनों ने साथ में ये पुस्तक लिखी है, तैयार की है। ज्ञान सरोवर द्वारा अन्य पुस्तकें जैसे ये 15 16 पेपर, अगर आपने ये देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो व्याख्या का स्तर है वो कितना जो है मानक है। और ऐसे ही ग्रेड 3 के लिए SST अर्थशास्त्र की रवि कुलरिया सर की आ रही है। करंट अफेयर के लिए भी ग्रेड 3 सेकंड के लिए उपयोगी है रवि कुलरिया सर की, इतिहास राजनीति विज्ञान की, उसके अलावा हिंदी की कन्हैया गोयल सर की राजस्थानी भाषा और संस्कृत, बहुत सारी ऐसे जो पुस्तकें हैं वो भी अन्य आपके लिए उपयोगी रहेगी इसमें। ठीक है, अब हम इसकी आपको ये वो है किताब, दोनों कॉम्बो का भी मैं भी आपको बताऊंगा कि दोनों पुस्तकें अगर आप ऑनलाइन साथ मंगाते हैं तो क्या बेनिफिट है। अब हम थोड़े से डेमो PDF पे आ जाते हैं। ये जो किताब है इसमें कुल 120 पृष्ठ है, ठीक है, और ये इसका पहला पेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2026 अध्यापक भर्ती के लिए L1 के 210 अंक और L2 के 160 अंक हेतु उपयोगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, 27 तारीख से आप इस पे मैसेज कर देना ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहो। ऑफलाइन आपके आसपास कोई भी पुस्तक भंडार है जहाँ अन्य गाइड वगैरह मिलती है, वहाँ आपको ये मिल जाएगी, आप उनको नोट करा देना, 2 दिन में मंगा देंगे। बुधवार से ये आ जाएगी मार्केट में 27 तारीख तक, तो आप 27 को आप मैसेज कर देना इस नंबर पे 8949279482।
ठीक है, आपके मैसेज का लगभग जवाब दे दिया जाता है, आपके घर आ जाती है। 100 में से मान लो 1-2 किताब नहीं आती है तो आप वापस उनसे बात कर सकते हो, आईडी ट्रैक कर सकते हो, और फिर भी नहीं पहुंचे तो फिर रिफंड भी हम करते हैं। परंतु ऐसे बहुत कम रेयर केस में होता है जब एड्रेस वगैरह कोई अधूरा हो रहता है, तो पूरा एड्रेस वगैरह के साथ में आप लिखें। और ऑफलाइन अगर आप ले लें तो हमारे काम भी थोड़ा कम रहेगा, नहीं काम बढ़ जाता है ऑनलाइन में थोड़ा सा, कई बार एक साथ ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं। फिर भी अगर आप दूर दराज है, गांव ढाणी से हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं आगे। इसके, हाँ, 110 रुपये इसका मूल्य है और 120 पृष्ठ है इसमें। और ऑनलाइन में आपके डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं रहेगा। दुकानदार आपसे 110 रुपये आपसे लेन देन रोज करते हैं, तो हो सकता है 10 रुपये उसमें कम भी कर दें वो। अब ये अनुक्रमणिका है जिसमें हमने पेपर डाले हैं रीट L2 का, विज्ञान, गणित, सामाजिक, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। प्रत्येक में जो जीके वाले क्वेश्चन थे वो हमने लिए हैं, 80-80 क्वेश्चन है प्रत्येक में। और यहाँ L1 का भी ले लिया है जीके वाला। उसके अलावा रीट परी में शिक्षा मनोविज्ञान आए, वो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान में इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग घूमते रहते हैं, सिलेबस भी कॉमन था इसलिए। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो रीट पड़ी हुई है, रीट मेंस क्लियर करना भी बाकी है और उसको क्लियर करना ही है आपको। अब ये जैसे सबसे पहला पेपर है विज्ञान गणित का जो हुआ था, उसमें जो जीके के पूछे थे। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो ये क्वेश्चन, अब एक विद्यार्थी मान लो पेपर डाउनलोड करें, फिर उसकी की निकालें, उसका प्रिंट आउट करें, तो किताब ही आ जाएगी। यह जो व्याख्या है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। अब सूर्य की किरणें सीधी लंबवत किस जिले में पड़ती है? तो यहाँ पे व्याख्या में देखो पूरा जैसे बताया हुआ है कि गंगानगर में से तिरछी पड़ती है, बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती, पूरा जैसे डूंगरपुर जिले की चिकली को छूते हुए, और जो खास चीज़ें हैं उनको बोल्ड भी किया हुआ आपको मिलेगा। अब सुवर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं? तो जालोर का किला, सोनगढ़, ये पूरी डिटेल बताई है। तो इस प्रकार से अब जैसे यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत दे दिए, सतत उपलब्धता के आधार पे बता दिए, गैर परंपरागत वो बता दिए। तो व्याख्या से आपके क्या पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है वो रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। यानी ये किताब पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि आपने पूरा सिलेबस एक बार के लिए अच्छे से निकाल लिया है। और 120 पेज है, पर डे आप 10-12 पेज भी पढ़ो तो 10 दिन में आप इसको पढ़ के रख सकते हो। और केवल रखना नहीं, रिवीजन भी करना है, तो आगामी 10 दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हो। तो आराम से 15-20 दिन आप 2-2 घंटे भी दो ना इसको, तो कवर कर सकते हो। इसी प्रकार से जैसे अब केला देवी का मंदिर कहाँ है, तो मंदिर बताया करौली। फिर इसमें अन्य चीज़ें भी मंदिर के सामने, बोहरा भगत की छतरी है, केला देवी का मूल मंदिर खिंची राजपूतों द्वारा बनाया गया, कालांतर में ऐसे, और वो सब चीज़ें। फिर जैसे आरटी वाला है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी सामयिक विषय, ऐसे टॉपिक में भी हमने बांटे हैं, सब टॉपिक में बांट दिए हैं। तो इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए, तो इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए फिर उनकी व्याख्या। इसी प्रकार से अगला पेपर है, जैसे ये डेमो पीडीएफ है, तो हमने एक 2-2 पेज लिए हैं। सामाजिक विज्ञान वाला जो 26/2 को हुआ था, ये कोड पेपर के उस पेपर में थे कोड। अब जैसे प्रश्न आ गया संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है, तो अब इसका उत्तर आपने देखा भी, ये क्वेश्चन पूछा गया, चरणदास जी का पूछा है, समाधि का पूछा है, तो और भी कई चीज़ें आसपास से पूछी जा सकती है। तो चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है, देहांत कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ, किस तिथि को हुआ, कहाँ मेला लगता, सब चीज़ें इसमें जो है व्याख्या के साथ में अच्छे से हमारी जो टीम है उन्होंने प्रयास करके और इसको प्रूफ रीडिंग भी की है। और कन्हैया सर और मैंने इस पर काफ़ी काम किया, और जो आपके सामने ये प्रस्तुत है, लगभग पिछले 1.5 से 2 महीने साथ में इस पर काम चल रहा था, चलता रहता है। देखो साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम डेली करते हैं, तो वही बात है कि निरंतरता से किस प्रकार। अब जैसे मनोविज्ञान है, तो ये मनोविज्ञान की व्याख्या सूचना तकनीक है, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन। MS वर्ड में कितने तरह के रूलर होते हैं, तो MS वर्ड में 2 प्रकार के रूलर होते हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। इसी प्रकार से 1 पेटाबाइट कितना है, तो 1024 टेराबाइट। अब यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल 1 बिट, 8 बिट, 1024 बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, पूरा एक जगह आपको दे दिया। तो इस प्रकार से ये व्याख्या जो है वो ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। पुराने क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है और उनकी व्याख्या को भी देखना।
वैसे ही हिंदी वाला जो पेपर हुआ तो उसमें जो क्वेश्चन भादला, ये मतलब भड़ला है सोलर पार्क, तो भड़ला सोलर पार्क के बारे में पूरी डिटेल जो है कितने चरण में कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तो ये टेलीग्राम पे भेजी हुई है, आप इसको देख लेना। ये आपके ध्यान में हो कि हाँ अभी इस चीज़ की किताब आ गई है, तो विद्यार्थी फिर क्या है कि आराम से भाई उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब कई बार क्या होता है जानकारी नहीं होती कि इतनी अच्छी किताब आई और पता नहीं चला विद्यार्थियों को, तो फिर क्या होता है कि वो एक एक अच्छे कंटेंट से वंचित रह जाते हैं। व्याख्या को हाईलाइट किया हुआ है, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से दिख नहीं रहा होगा, और बोल्ड भी की हुई है महत्वपूर्ण चीज़ें। अब ये नरमा किस फसल की किस समय, तो सेकंड गाइड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसी प्रकार से हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर, तो हवा महल के निर्माता, फिर वास्तुकार, फिर इसका आकार कृष्ण के मुकुट के समान, फिर 5 मंजिला, पहली मंजिल का नाम, दूसरी का नाम, तीसरी का नाम, चौथी का नाम, पांचवी का नाम। इस प्रकार से सारा कंटेंट जो है आपके रिपीट हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। उर्दू वाला पेपर, तो इसमें भी जैसे वो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और फिर उनकी व्याख्या। एक ये भी हमने प्रयास किया कि व्याख्या रिपीट नहीं हो, ताकि प्रश्न कम हो अनावश्यक, या एक मीटर रिपीट होने से फिर स्टूडेंट को भी ये लगता है कि भाई रिपीट हो रहा है चीज़ें, तो हमारा प्रयास रहा है कि रिपीट नहीं हो व्याख्या, ताकि कम प्रश्न हो। ज़्यादा बड़ी किताब होती है तो फिर भारी भरकम लगती है कि भाई इसको कब पढ़ेंगे। पंजाबी वाला, इसमें पंजाबी सिंधी है, गुजराती नहीं है, उर्दू है, 3 भाषाएं होती है इसमें, गुजराती नहीं है। तो पर्यटन के डेजर्ट सर्टिफिकेट के मुख्य भाग, तो इस प्रकार से टोंक का ये सब, तो व्याख्या जो है वो आप देख सकते हैं। और शैक्षणिक मनोविज्ञान आ गई। फिर ये L1 वाला पेपर है, तो क्वेश्चन तो उसी टाइप के हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे, फिर इसकी डिटेल दे दी। उसके बाद में ये वही मैटर, ये L1 नहीं, L1 क्या, रीट परी 2024 शिफ्ट, हाँ एक L1 था, फिर L2 के 2 शिफ्ट, तो कुल 3 पेपर थे। 90 क्वेश्चन हमने 10वें चैप्टर में मनोविज्ञान के भी डाले हैं। उसके अलावा हमारी अन्य पुस्तकें भी आपको कोई महत्वपूर्ण लगती हो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट जो है इनमें उपलब्ध करवाया गया है। अब मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बता देता हूँ कि जैसे आप ग्रेड 3 में ही सामाजिक से तैयारी कर रहे हैं, तो इतिहास और जीके वाला तो अनिवार्य पाठ्यक्रम है ही, आपके काम आना ही है। दोनों पुस्तकों को आप साथ मंगाते हो तो आपके थोड़ा इसमें बेनिफिट जो है वो प्रकाशक महोदय की तरफ से है। इसमें जो है वो आपके जो पुस्तक है अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसमें 120 पृष्ठ है, 110 रुपये मूल्य है, ये ऑनलाइन ऑर्डर के लिए है। और जो बुक है अध्यापक ग्रेड 3 सामाजिक इतिहास वाली, रवि कुलरिया सर की है, ज्ञान स्वरूप प्रकाशन है, पृष्ठ शायद 180 86 ऐसे कुछ है इसमें, और 160 रुपये हैं। तो दोनों को अगर आप साथ में मंगाते हैं तो ये 270 के बजाय 250 ही उन्होंने बताए, डाका जी ने, ज्ञान सरोवर प्रकाशन की ओर से, प्लस डिलीवरी चार्ज जो है, जो भी वो लगते हैं 50-60 रुपये, वो भी फ्री है। तो आप ऑनलाइन कॉम्बो ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपको पुस्तक के बारे में जानकारी थी कि भाई रीट मेंस यानी अध्यापक शिक्षक भर्ती आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये पुस्तक आपके लिए आपकी सफलता में मददगार साबित होगी, नीम का पत्थर साबित तो होगी, क्योंकि PYQ पढ़ना महत्वपूर्ण है और उनकी व्याख्या को हमने इस प्रकार से अपडेट किया है कि वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके लिए आवश्यक बन जाएगी। तो निश्चित रूप से ये पुस्तक जो है वो आपको पसंद आएगी। आप ज़रूर इसके बारे में आते रहते हैं, आपके फीडबैक भी देना, वो भी हम शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम पे। धन्यवाद।